Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चिराग पासवान एनडीए में हैं या नहीं, इसका जवाब लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से साफ नहीं आता है। इस मुद्दे पर एलजेपी के नए सुप्रीमो चिराग पासवान के अलावा किसी को हक भी नहीं है। पार्टी में इकलौते चिराग पासवान ही इसका फैसला लेंगे। वैसे बीजेपी मानकर चल रही है कि चिराग पासवान उनके साथ है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि चिराग अब एनडीए में नहीं है। लोकसभा में एलजेपी के 6 सांसद हैं, यानी एनडीए में तीसरी बड़ी पार्टी चिराग पासवान की एलजेपी ही है। मगर रामविलास पासवान के मौत के बाद से चिराग पासवान इंतजार में हैं कि पिता की जगह उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र की सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने से चिराग पासवान बीजेपी से नाराज है। वैसे नाराज होने का हक सिर्फ चिराग पासवान को ही नहीं है। चिराग पासवान से एनडीए में दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू भी खासी नाराज है। नाराजगी इतनी है कि चिराग पासवान का नाम लेते ही जेडीयू के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बिदक जाते हैं। इतना बिदक जाते हैं कि आपे से बाहर हो जाते हैं। चिराग पासवान के बारे में जब आरसीपी सिंह से मीडिया वालों ने पूछ लिया तो वो झल्ला गए। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी की बात हम नहीं करते हैं, जिनका आप नाम लेते हैं उस पर मुझे कोई कमेंट तक भी नहीं करना है। वैसे जेडीयू के प्रधान महासचिव के त्यागी मानकर चल रहे हैं कि चिराग पासवान अब एनडीए से बाहर हैं। उनको किसी भी स्तर पर एनडीए के कार्यक्रमों या फिर सरकार का हिस्सा बनाने का अगर प्रयास होता है तो ये अनफ्रेंडली एक्ट होगा। ऐसे लोग अगर एनडीए में आएंगे तो हम विरोध करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी की वजह से एनडीए का संख्या बल कम हुआ। इसका नुकसान न सिर्फ जेडीयू को हुआ बल्कि बीजेपी के भी कई उम्मीदवार चिराग पासवान की वजह से चुनाव हार गए। केसी त्यागी ने कहा कि जिन लोगों ने बिहार में एनडीए के लिए मैदान खराब किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानी, उनका एनडीए के साथ आना कतई ठीक नहीं होगा। चिराग पासवान को उम्मीद थी कि बिहार चुनाव बाद रामविलास पासवान की जगह वो चिराग पासवान केंद्र में पीएम की टीम में शामिल हो जाएंगे। भले ही बिहार में उनकी नीतीश कुमार से नहीं पड़ती है, चूंकि चिराग पासवान को सार्वजनिक तौर पर विरोध जताने का कोई मौका नहीं मिला, तो माना जा रहा है कि वो एनडीए की बैठक में नहीं जाकर अपनी बात बीजेपी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मगर बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज करना नहीं चाह रही है, तो ऐसे में चिराग की राह मुश्किल होती दिख रही है। नीतीश कुमार चिराग के दिए घाव को भूले नहीं हैं। बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। जेडीयू का मानना है कि 25 सीटों का नुकसान जो है चिराग पासवान की वजह से हुआ है। बिहार चुनाव में एनडीए के सीएम पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को चिराग ने जमकर खरी खोटी सुनाई थी। नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की धमकी दी थी। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे। पटना में चल रहे नए सियासी समीकरण में एलजेपी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह ने हाल ही में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में बिहार विधानसभा में चिराग का खाता भी बंद हो जाएगा। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.